नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाने के बाद, एमओयू हो जाने के बाद, जिनेवा में वार्ता शुरू हो जाने के बाद से तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आ रही है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जब पहले एमओयू हुआ था उसी समय से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। मई और जून के अभी तक 20% से ज़्यादा कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की गिर चुकी हैं। जहां वो 100 से $120 प्रति बैरल तक चला गया था, अब वो 75, 76, $77 प्रति बैरल पर आ गया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में जैसे ही होर्मुज जल डमरू मध्य से आवाजाही और सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, उसके बाद तेल की कीमतें और गिरेंगी और हो सकता है कि वो अपनी पिछली कीमतों पर पहुंच जाएं। पहले विशेषज्ञ कह रहे थे कि अगर डील हो भी गई तो तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें $80 प्रति बैरल के नीचे शायद नहीं जाएंगी। लेकिन अब दिख रहा है कि 80 ही नहीं, 75 के नीचे तो साफ दिख रहा है कि जाएंगी, 70 के नीचे भी चली जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घट रही हैं। तो क्या अब भारत में भी तेल की कीमतें घटेंगी? क्या मोदी सरकार जिसने आपदा में अवसर ढूंढकर हम भारतीयों की जेब काटी थी कि भाई खाड़ी में युद्ध चल रहा है और अब क्राइसिस है, हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं उनको घाटा हो रहा है, 1600 करोड़ प्रतिदिन का घाटा हो रहा है, वगैरह वगैरह ये तर्क दिए गए थे। हालांकि ये तर्क बिल्कुल गलत थे, क्योंकि यही ऑयल कंपनी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल थी, तब ज़बरदस्त मुनाफा पीट रही थी हमारे ही जेब काट कर। तो वो जो उन्होंने उस समय मुनाफा कमाया था, वो चाहती तो इस क्राइसिस के दौर में उपभोक्ताओं को उससे राहत दे सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जब तक बंगाल के नहीं हुए थे तो एक टैक्स में कटौती करके एक मामूली सी राहत दे दी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए बंगाल के, उनकी सरकार ने दनादन कई किस्तों में तेल की कीमतें बढ़ा दी। अब ये परीक्षा की घड़ी है कि अगर उस क्राइसिस में आपने उपभोक्ताओं की मदद करने के बजाय उनको लूटने में दिलचस्पी दिखाई थी, तो अब तो वो स्थिति भी नहीं है। क्या वो लूट तेल कंपनियों की अभी भी जारी रहेगी? इस मामले में सरकार चुप क्यों है? वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? कुछ कह क्यों नहीं रही है कि हाँ, अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो हमें भी वापस पुरानी कीमतों पर जाना पड़ेगा, बल्कि उससे भी कम होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारे डाटा देने वाला हूं जो बताएगा कि कैसे सरकार ने तेल को अपनी आय का एक अतिरिक्त स्रोत बना दिया है और उसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को के लिए सारी चीज़ें महंगी हो गई। न केवल तेल, बल्कि तेल का जो दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है, ढुलाई वगैरह में, उससे महंगाई पर जो असर पड़ता है वो भी उसे भुगतनी पड़ रही है। तो सबसे पहली खबर इससे जुड़ी जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कमी की है। पेट्रोल की कीमतें ₹74 प्रति लीटर घटा दी हैं और डीजल की कीमतें ₹67 प्रति लीटर गिरा दी हैं एक झटके में। और इसके पहले भी छिटपुट कटौती वो करता रहा है। क्राइसिस के दौरान भी उसने बोझ बहुत नहीं लादा था अपने कार्यकर्ता, अपने जो उपभोक्ता हैं पेट्रोलियम पदार्थों के। जबकि यहाँ हमारे यहाँ भारत में ये प्रचारित होता है कि पाकिस्तान के लोग तो भूखों मर रहे हैं, वो मांग मांग कर खा रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। लेकिन वहाँ की सरकार इस मामले में कम से कम, बाकी मामलों की बात मैं नहीं करूँगा, संवेदनशील नज़र आ रही है कि उसने कीमतें एक मुश्त घटा दी हैं
पेट्रोल में 74 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 67 रुपये प्रति लीटर की गिरावट उसने कर दी है। ये सीधे सीधे तर्क अब भारत सरकार पर भी लागू होता है कि जब उसने कीमतें बढ़ाई थी तो अब क्यों नहीं घटाएगी और घटाने में ये देरी क्यों की जा रही है। पेट्रोलियम की कीमतें 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास थी, तेल की, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें, और पेट्रोल 97 रुपये के आसपास था। बढ़ते बढ़ते वो 100 पार कर गया और अब ये समय है कि, और ये अर्थव्यवस्था की डिमांड भी है कि सरकार इसको कम करें, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ रहा है। दरअसल ये भी जानने की ज़रूरत है कि भारत में एक चीज़ और, अमेरिका तक में जो गैसोलीन है उसकी कीमतें गिर गई हैं। वो $4.2 तक चली गई थी प्रति गैलन, अब गिरकर $4 से नीचे आ गई हैं, 3.9 $3.8 प्रति गैलन हो गई हैं। तो अमेरिका में भी दाम गिर गए हैं। पाकिस्तान का जिक्र मैंने किया ही, और भी बहुत सारे देश अब अपने यहाँ, चूँकि तेल सस्ता हो गया है इसलिए अपने यहाँ तेल के दाम गिराने जा रहे हैं। दूसरा जो फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो ये कि भारत में जो पेट्रोल डीजल में टैक्स का कंपोनेंट है वो पाकिस्तान से लगभग 2 गुना है। यानी भारत में 50 से 55% टैक्स वसूला जाता है पेट्रोल और डीजल पर, जबकि पाकिस्तान में केवल 29% है। तो केवल तेल कंपनियां ही नहीं कमा रही, हमारी सरकार भी हमें लूटने में लगी हुई है, और ये ज़रूरी हो गया है कि इस तेल में जो टैक्स का कंपोनेंट है उसको वो घटाए ताकि लोगों को राहत मिले। ये तेल के कंपोनेंट को कम करने के लिए कोई तैयारी सरकार नहीं दिखा रही है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान का रुपया भारत के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। यानी भारत का 1 रुपये पाकिस्तान के 2.94 मतलब $2.94 के बराबर है, लगभग तिगुना है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया भारत के 3 गुना सस्ता है। 1 रुपये में आपको पाकिस्तान के 300 रुपये मिल सकते हैं, 294 रुपये मिल सकते हैं। और इस लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें लगभग वही हैं जो भारत में हैं, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तानी रुपया है इसलिए भारत के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी है, कम से कम 20-30% यहाँ से सस्ता है। अब अगर भारत नहीं करती है, मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है, तो इसके खिलाफ लोगों की आवाज़ें उठना चाहिए। विपक्षी दल भी अभी तक मुखर नहीं हुए हैं, उन्होंने भी ये आवाज़ नहीं उठाई है कि ये जो बढ़ोतरी की गई थी इसे न केवल घटाया जाए जो जंग के बाद की गई है, बल्कि इसे अब पूरी तरह से वो टैक्स का जो कंपोनेंट है उसको भी रैशनलाइज किया जाए, और कम से कम और मामलों में पाकिस्तान हमसे आगे नहीं, इस मामले में आगे, तो इस मामले में भी उसको आगे क्यों रहना चाहिए। तो 20% 22% की कमी टैक्स के कंपोनेंट में भी की जाए तो भारत को, भारतीय लोगों को बहुत राहत मिलेगी, और इसकी राहत केवल भारतीयों को सीधे तौर पर नहीं मिलेगी बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, महंगाई कम होगी, जिससे लोग ज़्यादा खर्च करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, और पूरा जो डिमांड एंड सप्लाई की चेन है उससे वो रिवाइव होने के में मदद मिलेगी। तो मोदी सरकार, जो कि एक बहुत ही घटिया किस्म के बनिए की तरह काम करती है, जो अपने उपभोक्ताओं को, खरीदारों को लूटने में, किसी भी तरह से उनका खून चूसने में विश्वास रखती है, उस तरह के नियत वाली और उस तरह के चरित्र वाली सरकार है। उसको जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा तब तक वो सुधरने और बदलने वाली नहीं है। तो आवाज़ पूरी मीडिया से भी उठनी चाहिए,
विपक्षी दलों से भी उठने चाहिए और आम उपभोक्ता भी इस मुहिम में शामिल हों, तभी ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कायदे से आज की तारीख में भारत में पेट्रोल और डीजल 70-75 रुपए के आसपास होने चाहिए प्रति लीटर, जो कि 100 पार चले गए हैं। तो ये जोर इस बात पर लगाया जाना चाहिए कि वो उस कीमत तक भारत मोदी सरकार को फोर्स किया जाए। बाकी देखते हैं, ये सरकार तो मनमानी और निरंकुश ढंग से चलने वाली सरकार है। उसे आम आदमियों से कोई मतलब नहीं है। उसे लगता है कि उसने चुनाव आयोग को नियंत्रण में कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट उसकी मुट्ठी में है, तो वो जो चाहे कर सकती है और उपभोक्ताओं की नाराज़गी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। भारतीयों की नाराज़गी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि चुनाव तो वो जीत ही लेगी, चाहे जिस तरह से जीतना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।